हेलो प्रिय अभ्यर्थियों, आज हम फिर हमारी जो पहले वाली क्लास है संजय वाली, इसको फिर हम आगे और जारी रखते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा के प्रकार पढ़ने वाले हैं। यानी संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की संज्ञा होती है। अगर हम बात करें अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर? एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में सभी पूछा जाता है कभी कभी कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। देखिए, पहले हम उन 3 भेदों की बात की जाए तो पहला कौन सा भेद है? पहला भेद व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। 1 नंबर की बात की जाए। 2 नंबर कौन सा? जातिवाचक संज्ञा। 3 नंबर भाववाचक संज्ञा। कौन सा? भाववाचक संज्ञा। तो ऐसे पूछे कि संज्ञा के कितने भेद है, तो मैं बताना है 3। कौन कौन से? एक तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है, तो कितना बताना हमें? 5 भेद बताना है। कितने? 5। वो कौन कौन से? देखो, व्यक्तिवाचक तो है ही एक। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद और विद्वान ने स्वीकार किए। वो कौन कौन से हैं? एक तो द्रव्यवाचक है। कौन कौन से? एक तो द्रव्यवाचक और एक है समूहवाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो हमने पढ़ा कि संज्ञा के कितने भेद? 3। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अर्थ के आधार पर पूछे तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। तो हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में देखो, पहला प्रकार हमने कौन सा पढ़ा? पहला प्रकार हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक। कौन सा? व्यक्तिवाचक। 1 नंबर भेद की बात की जाए तो वो है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहती हैं? तो देखिए, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा प्राणी का बोध, प्राणी का बोध
करवाता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन सा? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति होना चाहिए। इस व्यक्तियों का समूह है? नहीं, व्यक्तियों के समूह में कोई विशेष व्यक्ति होना चाहिए और कोई विशेष वस्तु होना चाहिए, स्थान होना चाहिए तथा प्राणी होना चाहिए। प्राणी सभी नहीं, कोई विशेष प्राणी होना चाहिए। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो हमेशा एक वचन में होती है। क्या होती है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन में होती है, एक वचन होती है। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस प्रकार देखो, कोई विशेष व्यक्ति का नाम राम, मोहन, सीता, अनीता, स्थान की बात की जाए जयपुर, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, इन सब में कौन सी संज्ञा होगी? कौन सी संज्ञा होगी इसमें संज्ञा होगी व्यक्तिवाचक। कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और जिस प्रकार के कोई पूरी एक कक्षा है, कक्षा में लगभग कितने, सपोज करो 20 विद्यार्थी है, उसमें से ऐसा बोला जाए कि सभी छात्र खड़े होंगे तो सभी छात्र खड़े होंगे। कोई पर्टिकुलर विशेष बच्चे का नाम है, उनके नाम से पुकारा जाएगा कि मोहन खड़ा हो, तो न कि सभी बच्चे खड़े होंगे, केवल मोहन ही खड़ा होगा। तो उसमें क्या, कौन सी संज्ञा होगी? उसमें संज्ञा होगी व्यक्तिवाचक। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, जो मोहन है वो क्या है? विशेष है। क्या है? मोहन विशेष